नमस्कार। जैसा कि मैंने कल आपको त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 का हमने प्रश्न 1 से लेकर 5 तक करा दिया था। अब मैं उसके बाद अब आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से उसको देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या दिया है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो हमको दिखाना क्या है? कोण ए बराबर कोण बी। इसके लिए हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में हम लगभग हमेशा समकोण त्रिभुज को ही लेकर के चलते हैं। हमने इसको बना लिया ए, ये हो गया सी और ये हो गया आपका बी। ये आपका 90 अंश का कोण हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या दिया है? कॉस ए बराबर कॉस बी। हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के द्वारा कॉस ए और कॉस बी हम निकालते हैं। कॉस ए बराबर हमको मालूम है कि कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए बराबर आधार, आधार क्या आपका हो जाएगा? AC बटे आधार बटे कर्ण यानी AB हो गया। अब आप आ जाइए कॉस बी। कॉस बी भी वही स्थिति है। कॉस थीटा कोण के सामने की भुजा लंब सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो शेष बच गई वो आधार होती है। तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार आपका क्या है यहाँ पर? BC और कर्ण आपका क्या है? AB। अब हम देखते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी जब लेके चले हैं तो AC बटे AB बराबर BC बटे AB। AB से AB हमारा कट हो गया, यानी हमने हटा दिया, काट दिया। तो AC बराबर आपका आ गया BC। क्या होता है? त्रिभुज ABC में यदि दो भुजाएं बराबर है तो निश्चित है कि उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। हमको मालूम है, अभी हमने सिद्ध किया AC बराबर BC। AC आपका है तो AC के सामने का कोण हो गया B और BC के सामने का कोण हो गया कोण A। या हम इसी को लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। किसी तरह की भी कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। अब आप आ जाइए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? यदि cos थीटा बराबर 7/8, क्या दिया है? cos थीटा बराबर 7/8 ये हमें दिया हुआ है उसमें, और कही रहा है पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट इसका है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमें इसका जो है मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये A कर लीजिए, ये B हो गया और C, ये आपका हो गया थीटा। थीटा अब थीटा हो गया यानी ये कोण है, तो कोण के सामने की भुजा लंब सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो बच गया वो आधार हो गया। कॉस थीटा आपका हो गया 7/8। इस समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कर्ण और आधार दिया है, लंब हम ज्ञात कर लेते हैं। तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर 64 माइनस 7 सते 49। तो BC स्क्वायर बराबर हो गया आपका कितना आ गया यहाँ से? BC 64 में से जब हम 49 घटा देंगे तो आपका आएगा कितना? 15। तो BC बराबर हो जाएगा आपका √15। BC बराबर आपका हो गया √15। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर √15 का मान लिख दिए। अब उसके पश्चात अब हम क्या करते हैं, ये देखिए क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी
√15/8 हो गया। यहाँ पर हो गया 1 माइनस √15/8 हो गया। नीचे इसी के यानी ये अंश था हर में 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा है 7/8 और 1 माइनस फिर है कॉस थीटा यानी 7/8। अब a प्लस बी और a माइनस बी इसका सूत्र होता है a² माइनस b²। यानी हम इसको कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस √15/8 का स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 7/8 का स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, इसके पश्चात ये जो मैंने मान निकाला था इसको हटा देते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ से हम इधर आते हैं तो 1 का वर्ग 1 और √15/8 और √15 का हो गया 15, 8 का हमने कर लिया 64 बटे यहाँ से हो गया 1 माइनस 49/8 का वर्ग हो गया 64 यानी 64। 64 एकम 64 माइनस 15/64। फिर यहाँ हो जाएगा क्या चीज 64 एकम 64 माइनस ये आपका है 49/64। 64 से 64 हमने काट दिया। 64 में से आपका 15 जाएगा, ये आपका 49 आएगा और 64 में से अगर हम 49 घटा देते हैं तो ये आपका 15 आएगा। प्यारे बच्चों, यही इस सवाल का आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए 1 प्लस साइन कॉस थीटा होता है आधार बटे घन, यानी 64 में से जब 49 जाएगा 15 आएगा। 15 का वर्गमूल √15 कर देंगे। साइन थीटा हमने निकाल लिया। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कण। लंब यानी √15, कण था आपका 8, √15/8। इसी तरह से नीचे कॉस थीटा ले लिए। आधार आपका क्या था, आधार था आपका 7 और कण आपका था कितना, कण था आपका 8। इस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन किया। ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब आप आइए, इसी का मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल इसमें ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपका था cos थीटा बराबर 7/8, ये दिया हुआ था। अब यहाँ पे कह रहा है क्या चीज है, हमको cot थीटा का मान ज्ञात करना है, cot स्क्वायर थीटा का। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, cot स्क्वायर थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा, cot थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमको मालूम है आधार आपका था 7 और लंब हमने निकाला था √15। इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और √15 का स्क्वायर 15 होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब आप आइए, हम क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के चल रहे हैं, यानी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 cot A बराबर 4 यानी 4। तो क्या करना है, ये दिखाना है इस सवाल में कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम 3 cot A बराबर है 4, तो cot A बराबर आपका हो गया 4/3। अब आप आइए, हमने एक त्रिभुज बना लिया, संपूर्ण त्रिभुज बना लिए, जिसमें ये A हो गया, इसको मैंने B मान लिया, ये हमारा C हो गया। cot A बराबर है 4/3 यानी बच्चों आधार बटे लंब यानी 4 और ये आपका लंब। अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम कण ज्ञात करते हैं।
कण ज्ञात करने के लिए हमको मालूम है, कल मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में कण पर बराबर त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों की दूरी बराबर होता है। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी, ये है आपका 4 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 16 प्लस 9, यानी ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 25, यानी ए बी बराबर हो गया रूट 25, यानी ए बी बराबर आपका 5, यानी यह कितना मान प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसके बाद जो दिया हुआ है सब मान हम ज्ञात कर देते हैं। tan ए बराबर आपको मालूम होना चाहिए लंब बटे आधार, यानी 3/4 हो गया, और cos ए बराबर आधार बटे कण, यानी 4/5 हो गया। प्यारे बच्चों उसके बाद साइन का भी प्रयोग है, साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कण, यानी 3/5। इतने मान हमको प्राप्त हो गए। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पश्चात अब हम क्या करते हैं, ये इसको साफ करते हैं। अब देखिए मैं इसमें मान रख रहा हूँ, क्या है tan ए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos ए का मान दिया हुआ है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 प्लस 9/16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। बच्चों अब इसके आगे 16 में 16 हम एलसीएम लेंगे तो 16 एक कम 16, 16 में से 9 जाएगा आपका तो आ गया 7, और उसके पश्चात 16 एक कम 16, 16 और 9 ये आपका हो गया 16 एक कम 16, 16 में से 9 गया 7/16 हो गया। उसके पश्चात 16 एक कम 16, 16 और 9 आपका हो गया 25/16 बराबर। अब यहाँ से देखिए दोनों के हर क्या है, समान है, तो 16 में से 9 गया आपका कितना आया 7, और हर है इसका 25। हमने यहाँ से यहाँ ये काट दिया, तो ये अब आपका आ गया 7/25 बराबर 7/25, यानी ये जो दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने इसमें मान रखा तो हमने ये प्राप्त किया कि बाएं हाथ तरफ का जो मान है, यानी बाएं पक्ष का जो मान है वही दाएं पक्ष का मान प्राप्त हो रहा है, अर्थात 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एकदम सही है। प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि ये समझ में आपको सब आ रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में है एक त्रिभुज समकोण दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू और आर आपका दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कोण क्यू समकोण है, ठीक है भाई। और उसके पश्चात ये जो है आपका प्रश्न 10 है, अभी 9 बचा है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? त्रिभुज ए बी सी में एक ये त्रिभुज दिया हुआ है। ये त्रिभुज ए बी सी में ये ए मान लिया हमने, ये बी ले लिया और ये हमने सी ले लिया। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और कहना tan ए बराबर 1/√3, यानी tan ए बराबर 1/√3 दिया है, यानी लंब बटे आधार ये दिया हुआ है। हमें क्या है, हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि कण हमको नहीं मालूम है, तो सर्वप्रथम हम कण ज्ञात करते हैं इसका।
यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB है आपका √3 का स्क्वायर, BC है 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4, यानी AC स्क्वायर बराबर AC बराबर √4। तो AC बराबर हमें 2 प्राप्त हो गया। हमने यहाँ से 2 निकाल लिया। अब हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला जो है ये है, क्या है आपका, पहला है sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, sin A यानी ये कोण लेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब, sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी आपका हो गया 1/2 गुणे cos C ये हो गया आपका, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपका हो गया 1 और कर्ण हो गया है आपका 2 प्लस cos A। अब cos A जब लेंगे तो यह लंब हो गया, आधार हो गया और यह कर्ण हो गया। तो cos A बराबर होगा आधार √3/2 गुणे sin C यानी लंब बटे कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। प्यारे बच्चों, 1 में 1 का गुणा करेंगे ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। 3 और 1 4/4 हमें प्राप्त हो गया, यानी 1, यानी इस sin A cos C प्लस cos A sin C को हमने हल किया तो इसका मान हमें 1 प्राप्त हुआ, और यही इस सवाल का आंसर भी है। अब आइए इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A cos C cos A ये कोण लेते हैं तो आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, यानी √3/2 cos C ये लेंगे तो आधार बटे कर्ण 1/2 माइनस sin A लेंगे तो हमें मालूम है sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो कोण के सामने की भुजा लंब और ये कर्ण, यानी 1/2 गुणे sin C लेंगे फिर कोण के सामने की भुजा लंब और ये कर्ण। अब आपका √3 में 1 का गुणा करेंगे तो √3 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, फिर √3/4 हमने माइनस प्लस काट दिया, 0 आ गया। प्यारे बच्चों, इसका जो है आंसर आपको 0 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए मैं आपको इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए कई रहा त्रिभुज PQR में, ये हमने त्रिभुज ले लिया, ये है P जिसमें Q कई रहा समकोण है और ये आपका R हो गया। कई रहा है PR प्लस QR, यहाँ दिया हुआ है इसमें PR प्लस QR बराबर ये आपका दिया है 25 और PQ बराबर आपका दे दिया है 5 यानी सेंटीमीटर। तो क्या क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है sin P cos P और tan P हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका PQ है, PQ हमारा दे दिया है 5 सेंटीमीटर, हम लिख लिए 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपका दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR बराबर हमने कर लिया 25 माइनस QR, हमने प्यारे बच्चों यहाँ लिख दिया 25 माइनस QR, ये आपका हो गया PR प्लस QR बराबर 25। तो यहाँ पे PR बराबर हो जाएगा
25 माइनस क्यू आर का प्रक्षांतर कर दिया हमने। अब हमारा बच गया आपका क्या चीज, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू, हम सॉरी पी क्यू दिया हुआ है आर क्यू, अब हमारा बचा आर क्यू, ये हमें निकालना है। अब सर्वप्रथम बच्चों संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्यू आर का स्क्वायर बराबर आर पी का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर आर पी बराबर तुम्हारा दे दिया है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर या होल स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए माइनस 25 का स्क्वायर हो गया है आपका, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुणे 25 माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर माइनस 25, और ये आपका है, ये कट गया आपका माइनस 50 25 दूनी 50, और ये क्यू आर हो गया आपका माइनस, ये क्या है क्यू पी स्क्वायर या पी क्यू, इसको हमने कर लिया 5 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो दिया हुआ है हम इसको इधर ले आ रहे हैं, ये माइनस है तो 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25, 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 घटा दिए 600 आ गया, तो क्यू आर बराबर हो गया 600 बटे 50, 50 से हमने काट दिया 50 से कम 50, 50 दूनी 100। प्यारे बच्चों क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो गया, ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों भुजाओं में मतलब हमको साइन पी ज्ञात करना है। साइन पी बराबर हमको मालूम है लंब बटे गण होता है, पी ये है आपका कोण, लंब है 12, गण है लंब है आपका 12, तो गण क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिखेंगे, अब आप लिख लीजिए आर पी बराबर 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, तो 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, लंब बटे गण हो गया, कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, आधार आपका कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, उसके पश्चात tan पी बराबर लंब बटे आधार आपका होता है, लंब है आपका 12 और आधार है आपका 5। इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैं आशा करता हूं कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल सत्य असत्य हमको बताना है। जैसे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये प्यारे बच्चों गलत है, ये असत्य है। कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 सत्य है बेटा, हो सकता है, बिल्कुल होगा। cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य है बेटा। cot और a के गुणनफल के बराबर होता है, यह भी असत्य है। और किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 होगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, 12/13 हो सकता है ना। इसलिए प्यारे बच्चों पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य होगा, चौथा असत्य होगा और पांचवा असत्य होगा। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको यह पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसको जा करके कायदे से समझ करके